हेलो दोस्तों, एकेएस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यूपी टेट जो जुलाई 2026 है उसकी जो संभावित डेट है, मतलब एग्ज़ाम की जो डेट है वो 2 और 3 और 4 है, 4 जुलाई है। तो आपका एग्ज़ाम को इसके मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चाहे वो थ्योरी हो प्लस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको जो है मैथ आपका कंप्लीट कराऊंगा। और एक बात और याद रखना प्यारे बच्चों, इसी मैथ के उससे आप देख लेना आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो भी टीचर जो पहले कार्यरत शिक्षक हैं उन्हें ये दिक्कत होती है, क्योंकि अब क्या है सब अब जो शॉर्ट ट्रिक है या कुछ भी है उसके माध्यम से प्रैक्टिस कराते हैं और थ्योरी वाइज कुछ नहीं कराते, तो उन्हें देखने में भी समझने में दिक्कत आती है। क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं इन चीज़ों कंपटीशन को तैयारी को रखते हुए, सभी चीज़ों को बेसिक से बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। जिस बहन को भी मैथ नहीं आता है और उन्होंने बीटीसी या डीएलएड का रखा, प्राइमरी का फॉर्म भरने जा रही हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप खुद देखना कि जब मैं आपको मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। आपको मैं बेसिक से आपको अच्छे लेवल तक के, चाहे वो ट्रिक के माध्यम से किसी भी चीज़ के माध्यम से आप हमारी क्लास से अच्छा स्कोर करके आएंगे। सब जितना भी सिलेबस है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सीटेट में भी गड़बड़ करी है कि सिलेबस था कुछ और पढ़कर कुछ और गए और उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना वहां झेलना पड़ा। तो इसलिए सभी चीज़ों को नज़र रखते हुए आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका भाई आपसे वादा करता है कि आपको क्या है, जो मैं टॉपिक बता रहा हूं आज, जो टॉपिक हम 1 से 2 दिन में कंप्लीट करेंगे उसकी घर आप बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आगे चीजें आपको देखने को सबसे पहले मिल सकती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे हमने चैप्टर 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या करेंगे, किसी भी बुक से आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, भाई बहन कोई भी हो, चाहे वो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्यारे बच्चों 30 में से 30 आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक एक पॉइंट पर विशेष तौर से बात करता हूं। पहले मैं सिलेबस के माध्यम से आपसे बता देता हूं कि सिलेबस क्या क्या है इसका। ठीक, थ्योरी प्लस क्वेश्चन, ठीक है, जो सिलेबस चाहे वो पेपर फर्स्ट का हो पेपर 2 का हो, सिलेबस देख लेगा। परसेंटेज, आपका जो प्रतिशत है परसेंटेज, उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी का हो या जूनियर का। आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आपके दोनों एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर है डिस्काउंट और 4th चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे एसआई कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं, चाहे वो आपका प्राइमरी का एग्जाम हो या जूनियर का, दोनों में आपसे पूछे जाएंगे। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों रेशो, ये आपसे पूछा जाएगा। प्री पोर्शन आपसे पूछा जाएगा और 7 चैप्टर एज, ये आपसे पूछा जाएगा। 8 चैप्टर है मेरे प्यारे मिक्सचर, ये आपसे पूछा जाएगा। इन चैप्टरों को आप एक अपनी नोटबुक में या किसी भी एक पेज पर लिख लीजिएगा और जहां आप स्टडी करते हो, जिस रूम में भी करते हो, वहां अपने पेपर वो चिपका लिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि मैं हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो गया है, तो मैंने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है, इस पर आप अपना मार्क्स लगा दिएगा। ठीक है, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है तो इस चीज पे ऐसे करके जो जो कंप्लीट होते जाएंगे उस पर आप टिक लगाते चलिएगा। फिर आपका 8 चैप्टर है मिक्सचर, फिर 9 चैप्टर है आपका एवरेज, फिर 10 चैप्टर है टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, 12वां चैप्टर है आपका ट्रेन और नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत चीज है, एचसीएफ एलसीएम आपसे पूछा जाएगा, बहुत लंबा चैप्टर होता है ये नंबर सिस्टम। और हर में चाहे जूनियर हो या प्राइमरी 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम को आपको देखने से मिलते हैं। एलसीएम और एचसीएफ नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, अलजेब्रा आपसे पूछी जाएगी, ज्योमेट्री ट्रायंगल आपसे पूछा जाएगा, त्रिकोणमिति किसी में नहीं, ट्रिकोमेट्री ना तो आपकी प्राइमरी में पूछी जाती है ना आपकी जूनियर में पूछी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इस चीज का ध्यान रखोगे। ज्योमेट्री सर्किल आपसे पूछा जाएगा और मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D आपसे पूछी जाएगी। और स्टैटिक्स आपने जूनियर में भी, उसमें सीटेट में भी देखा होगा कि आपसे क्या है, स्टैटिक्स का पार्ट आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपसे ये चीजें जरूर पूछी जाएंगी। तो ये पूरा सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों यूपी टेट का, प्राइमरी हो या जूनियर हो, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड का। थ्योरी प्लस क्वेश्चन के माध्यम से हम बेसिक नॉलेज से आपको प्रोवाइड कराएंगे जरूर। आप इस चीज से रहेगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशो, प्रोपोर्शन, एज, मिक्सर, एवरेज, सभी चीजें हम विशेष तौर से आपसे बातचीत करेंगे। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरह के यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के नहीं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से दिखा रहा हूं
कि यूपी टेट का क्वेश्चन, यूपी टेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी जो थ्योरी होगी प्लस क्वेश्चन होंगे उसके माध्यम से हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपसे बताऊं, जो भी भाई बहन हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे AKS क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अभी से ही अपनी तैयारी प्रिपेयर करते जाना, क्योंकि 5 मंथ है आपके पास, उससे ज्यादा आपको टाइम भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को अभी करते चलिएगा। आप जब जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा रोज अपना रिवीजन करिएगा, फिर उसके बाद सिर्फ 1 महीने अपने मॉक टेस्ट लगा लिया, 30 में 30 ना आए तो आप जब देख लेना, आपका भाई आपसे वादा कर रहा है, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपको हर कॉन्सेप्ट इसी चीज के माध्यम से हर रोज आपको एक क्लास आपकी मैथ की जरूर मिलेगी। अच्छे से शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्त जरूर जुड़ना, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आप कहोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं। देखो 378 गुणा 236 गुणा 459 गुणा 312 के गुणनखंड में आपको ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है, आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक आपको निकालने की कोई सोल्व करने की ऐसी जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां से ही इकाई का अंक लेना है। ये रहा इकाई का अंक, ये रहा और ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छंग 48, 48 में इकाई का अंक क्या आया? 8, ठीक है। 8 छंग 48, 48 में इकाई का अंक क्या आया? 8। फिर 8 की इससे करो 8 नम 72, 72 में इकाई का अंक क्या आया? 2, 2 से 2 की करो 2 दूनी 4, तो हमारे का इकाई का अंक क्या आ गया? 4। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा? डी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया प्यारे बच्चों? डी आ गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया क्वेश्चन किस तरह आते हैं। जब इकाई का अंक निकालना हो तो 8 छंग 48। देखो एक बात सोचो, हमें इकाई का अंक निकालना हो तो मैं जब 8 की गुणा 6 से करूंगा तो क्या आएगा हमारा? 48 आएगा, ठीक है। तो 48 क्या है हमारा? फिर इकाई का अंक आ गया। फिर हम कैसे करेंगे? इसकी 8 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 नम 72, तो इकाई का अंक क्या आ गया? 2 आ गया। फिर 2 की गुणा में 2 से करूंगा तो 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 4 आ जाएगा। तो आप सभी भाई बहन समझ सकते हैं कि इकाई का अंक आप ऐसे निकाल सकते हैं, आपको बेनिफिट भी होगा, आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और इसी तरह के क्वेश्चन एक आपको देखने को जरूर मिलेगा इकाई के अंक के, क्योंकि आपने सीटेट में भी देखा होगा कि 8 का स्थानीय मान अब पूछा था और 8 के स्थानीय मान में क्या अंतर है ये आपसे पूछा था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इतने कितने हल्के हल्के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले मैं आपको हर एक चीज आराम से करा जाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 50 से छोटी 50 से छोटी धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। अभाज्यों की संख्या है, ठीक है। ये है ऑप्शन ए है हमारा 16, ऑप्शन बी है हमारा 15, ऑप्शन सी है हमारा 14 और ऑप्शन डी है हमारा 25, ठीक है। ये आपसे पूछा है, ठीक। वो कह रहा है कि 15 से छोटी घन, 15 से जो छोटे हैं घन, ठीक है, उनके पूर्णांकों में अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे बता देता है 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 25। और 50 से छोटी भी जो भी घन पूर्णांक अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है? 15। बहुत आपसे पूछा है, बहुत बार आपको बता भी दिया गया। और आपसे अगर ये पूछे कि आपसे अगर ये पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप क्या बताओगे प्यारे बच्चे? 2 है। अगर आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 2। अगर आपसे ये पूछ ले सबसे छोटी समअभाज्य संख्या,
सम अभाज्य संख्या, तो भी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 2 होगी। ठीक है, तो ये सब नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया जाएगा आपको अच्छे से और बेसिक से। पहले मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम बता दूं क्या कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछी जाएगी 2 होती है, अगर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी आपसे पूछी जाती है तब भी प्यारे बच्चों 2 ही होगी। ठीक है, तो इसका 50 से छोटी धन पूर्णांकों में अभाज्य संख्या कितनी आ जाएगी, 15। अगर 1 से 100 तक पूछेगा तो आपसे पता है आपको 25 है। ठीक है, तो आप ये चीजों को भी देख सकते हो। ठीक, तो आप क्वेश्चन को नोट करते हैं ना, एक बार एनालाइज करते जाना और आप देख लेना कि आपको जितने भी क्वेश्चन है आपके डाउट क्लियर तो जाएंगे और अच्छे से ना फिट कर दिया दिमाग में तो आप देख लेना। ठीक है, तो आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन वो तभी होगा बच्चों जब आप घर पर प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको सिलेबस से कोई बाहर नहीं करूंगा, कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं करूंगा जिससे आपके क्वेश्चन नहीं हो। हमारे हर क्वेश्चन आप हमारी क्लास में से आपके जो यूपी टेट का चाहे प्राइमरी और जूनियर हर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। आप ये कहते हो ना कि यूपी टेट 2017 में पूछा गया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, यो प्यारे बच्चों यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। ठीक, क्या है इसकी, क्या 2 है, पी आ गया था 3 है, सी आ गया था 5 है, डी ऑप्शन था 7 है। ये आपसे प्यारे बच्चों आप कहोगे कितने हल्के, हाँ प्यारे बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। तो क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगर आपसे सम संख्या पूछेगी तो भी आपकी 2 है, और आपसे अगर अभाज्य संख्या पूछी जाएगी तब भी आपकी क्या है मेरे बच्चों, 2 है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो आप देख लो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन सब हार्ड ही या उसी के हिसाब से पूछे जाएंगे। मैं आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर कराता चलूंगा, आप इस बात से बेफिक्र रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। कितनी प्राइम संख्या कितनी प्राइम संख्या 25 से कम है। यह आपका सीटेट में भी आया था। ठीक है, कितनी प्राइम संख्या शायद कम है। ठीक है, तो आपका जो था ए ऑप्शन था 5, बी ऑप्शन था 7, सी ऑप्शन था 6 और डी ऑप्शन था मेरे प्यारे बच्चों 9। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कितनी प्राइम संख्या 25 से कम है। प्राइम संख्या का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश में लिख दिया है इससे आपको भ्रमित करने के लिए। प्राइम संख्या क्या मतलब आ गया कि आपसे अभाज्य संख्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर कहते हैं। जिन बहने भाई को नहीं पता है आप विशेष तौर से इसे समझ लिएगा। आप पूछ लिया कितने प्राइम संख्या है, बच्चा रिल जाएगा जिसे पता ही नहीं कि अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी प्राइम संख्या 25 से कम है प्यारे बच्चों। तो प्राइम संख्या को ही अभाज्य संख्या कहते हैं और अभाज्य संख्या को ही इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, वो अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब बोलेंगे कि 25 से कम, तो आप समझ लो 25 से प्राइम संख्या कौन कौन सी होती है प्यारे बच्चों। एक तो आपकी 2 हो गई और एक आपका 3 हो गया और क्या हो जाएगी 5 और 7, फिर क्या हो जाएगी, फिर आपका 11th हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर 13, फिर 17, फिर क्या हो जाएगा 19, फिर क्या हो जाएगा 23। ठीक, 25 से कम कम लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी सही है। 9 प्राइम संख्या ऐसी हैं जो आपकी क्या है
25 से कम है। प्राइम संख्या क्या होती है, वैसे मैं आपको जब शुरू होंगे, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटा बता दूं कि प्राइम नंबर मेरे प्यारे बच्चे वे होते हैं जिनके फैक्टर क्या होते हैं, 2 होते हैं। जिनके फैक्टर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 2 होते हैं। 2 का मतलब एक तो 1 से जरूर कटेगा, एक अपने आप से कटेगा। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 2 का एक तो 1 से जरूर कटेगा, एक 2 अपने आप से कटेगा। 3 के देख लो, ऐसी 1 होगा, 3 होगा। 5 के देख लो। बस आपको ये ध्यान रखना है, जिसके 2 फैक्टर होंगे वही प्राइम नंबर होगा। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो क्या हो जाएंगे, भाज्य समझे को प्राइम नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। आपके प्राइम नंबर वही होंगे जिनके मेरे प्यारे बच्चों 2 फैक्टर होंगे। 2 फैक्टर से ज्यादा अगर होंगे तो वो प्यारे बच्चों आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर वही होगा जिसके फैक्टर सिर्फ 2 होंगे, एक तो 1 से जरूर कटेगा, एक अपने आप से जरूर कटेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीटेट में भी पूछा गया है कि उसमें आपसे युग्म पूछे थे 1 से 50 तक, ऐसे कितने अभाज्य के युग्म हैं। युग्म का मतलब हो गया कि जिनके बीच की संख्याओं के बीच केवल 2 का गैप हो। जैसे अभी इसमें युग्म पूछ लेता कि कितने युग्म हैं अभाज्य संख्या का, तो आपसे क्या होता 2 और 3, और फिर क्या होता 3 और 5, जिनके बीच क्या हो, गैप हो। ठीक है, जिनके बीच क्या हो, 1 का या 2 का गैप हो, वही आपसे पूछे जाएंगे। प्राइम नंबर भी युग्म कहते हैं, उसमें भी शायद युग्म दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मेरे भाइयों, इससे बाहर ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। ठीक है, ये है। और आपसे पूछा है तो a प्लस b प्लस के c/2 c का मान क्या है। ठीक है, ऑप्शन ये है आपका √2, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 1/√7। ठीक है, ये है। ये यूपी टेट 2011 में आपसे पूछा गया था। कब पूछा गया था प्यारे बच्चों, यूपी टेट 2011 में। ठीक, ये आपसे पूछा गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो आपसे बोल रहा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। आपको एक बात और बता दूं, देखो बेसिक, आप बोलोगे कि सर बेसिक क्या होता है, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं। आप हर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप हर क्वेश्चन बना के ले जाओगे। जैसे आपको दे दिया x/a बराबर y/b बराबर z/c। ठीक है, ये आपको अगर दे दिया गया है तो आप हमेशा याद रखना, जो इसका रेशो बनेगा x/y/z, वही प्यारे वही बनेगा जिसके नीचे जो संख्या है। जैसे x के नीचे क्या है a, y के नीचे क्या है b, z के नीचे क्या है c, यही रेशो बन जाएगा। अगर x/y/z है तो a/b/c बन जाएगा। अगर x/a है तो y/b है तो z/c है। तो ऐसी मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, a का मान। अगर मैं इसमें रेशो बनाऊं तो a/b/c, इसका रेशो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, इसका रेशो बन जाएगा 3/4/7। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों रेशो में a का मान क्या 3, b का मान क्या 4, c का मान क्या 7। तो आप अपने इस चीज में रख सकते हैं a प्लस b प्लस c/c। a का मान कितना है प्यारे बच्चों 3, b का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 7/7। ठीक, आप इन्हें जोड़ सकते हैं, 4 3 7 और 7 14/7, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ गया प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ गया। आपने देख भी लिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसी लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है और जो भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसके माध्यम से बता दिए हैं। हमारी ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगी, मैं वही आपको फैक्ट कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यूपी टेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इतना, और के क्वेश्चन इसी बेस पे आते हैं, ना कोई सिलेबस में चेंजिंग है अभी तक ना कुछ है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाएगा
चेंज तो नहीं होंगे, चैप्टर यही रहेंगे, उसमें क्या बदलाव होता है उसके माध्यम से भी देखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? सी। तो जो भी बच्चे हमसे यूट्यूब चैनल पर हम अपनी तैयारी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यूपी टेट की मैथ हो चाहे वो ईवीएस हो, किसी भी चीज का सोर्सेज हो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट AKS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज प्रोवाइड कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराऊंगा। और जो भी भाई बहन जो वीक हैं, जो भी प्यारी बहन है उनका मैथ वीक होता है, आप हमारे यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस से जुड़िएगा और आप देख लेना, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप जरूर अच्छा कर पाओगे। इसी तरह के माध्यम के क्वेश्चन आते हैं, प्लेलिस्ट बनवा दी जाएगी, हर रोज एक क्लास होगी आपकी मैथ की, आप देख लेना। और जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आप इसके नोट्स बनाते चलना और घर जरूर प्रैक्टिस करना प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज से आगाज हो चुका है यूपी टेट का महासंग्राम चालू है प्यारे बच्चों जुलाई के लिए। तो आप हमसे जुड़ना ना भूले और हमारे यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।